हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नप्लेक्स। पिछली वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट। केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट में हमने क्या देखा था, एक पहला तो NaCl का प्रिपरेशन देखा, दूसरा कास्टिक सोडा का देखा प्रिपरेशन। अब इस वीडियो में हम लोग बेसिकली दूसरा जो कंपाउंड है जिसको हम बनाते हैं कॉमन साल्ट से, वो आपका है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा बेसिकली आप सबके घरों में मिल जाता है, ठीक है ना। इसके बारे में इसलिए हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है, ठीक है ना। फर्स्ट थिंग कि व्हाट इज़ बेकिंग सोडा, तो केमिकल नेम की बात करते हैं बेटा, तो इसका नाम है आपका NaHCO3 मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं जब, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रिपरेशन की जब बात करते हैं तो हमने पहले ही बोल रखा है कि दिस इज द कॉमन साल्ट, दिस इज द केमिकल ऑफ कॉमन साल्ट। इट मीन्स we use first NaCl with react with ammonia, water and CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीन या चार मॉलिक्यूल कह सकते हो। इसको हम आपस में क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को अमोनिया के साथ और H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, अब क्या बना लेगा NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो आपका सॉल्यूशन बना है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, इसको हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे हम, सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, बाय फिल्ट्रेशन इसको सेपरेट कर लेंगे। और दूसरा ड्राई करेंगे, ड्राइंग एंड हीटिंग मीन्स सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करेंगे, फिर इसको ड्राई करके और हीट करके बाहर कर लेंगे। आपका क्या बना लेगा, NaHCO3 का क्रिस्टल बन जाएगा। ये जो NaHCO3 का क्रिस्टल है ना, ये क्या आपका प्योर फॉर्म ऑफ बेकिंग सोडा आ गया। अब यहाँ पे ये आपका प्रिपरेशन हो गया किसका, बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखिए, तो ये क्या है आपकी, अगर इसको हम हीट करते हैं बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम हीट कर देते हैं तो ये आपका NaHCO3 को अगर हम हीट कर दें तो NaCO3 प्लस CO2 प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है बाय हीटिंग ऑफ NaHCO3 2 NaHCO3 ले लेंगे तो आपका NaCO3 आपका बना लेगा NaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, इसका एक जनरल प्रॉपर्टी, अगर हीट करने पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड और H2O गैस रिलीज करता है। इसके बाद फर्दर अगर हम आगे बढ़ते हैं बेटा, तो इसमें देखते हैं इसके यूजेस की बात करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की यूजेस की बात करते हैं, तो यूजेस में देखते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, जो आपका बेकिंग सोडा है, यूज्ड एज अ एंटा एसिड, एज अ एंटा एसिड मीन्स क्या है, अगर आपने कहीं पे कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया, आपके पेट में एसिडिटी है, ठीक है ना। एसिडिटी बेसिकली क्या होता है, एसिडिटी आपको हो जाती है जब आप उल्टा पुल्टा खा लेते हैं, शादी ब्याह में जा गए उल्टा पुल्टा कुछ खाया तो एसिडिटी हो जाती है। और एसिडिटी हो जाती है तो क्या करेंगे हम, अब उस आदमी को क्या करें भाई, जिसको एसिडिटी हुआ है, परेशान है, दिक्कत है, तो क्या कर दे दोगे आप, इसको आप जो घर में बेकिंग सोडा रखा हुआ है या बेकिंग पाउडर जो रखा हुआ है उसको दे देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा,
इस एसिड को, चूंकि जो आपका बेकिंग सोडा है NaHCO3 ये कैसा है, एल्केलाइन है, मीन्स बेसिक इन नेचर है। इसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है। तो जब बेसिक नेचर मतलब बेस क्या है, जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन करता है, और न्यूट्रलाइजेशन मीन्स क्या हुआ भाई, जो एसिडिटी से आपको जलन हो रही थी वो खत्म हो गई। तो पहला तो आपका बेकिंग सोडा का यूज एज अ एंटा एसिड करते हैं, ठीक है, एंटा एसिड के रूप में यूज करते हैं। और दूसरा अगर हम देखें कि बेकिंग सोडा का यूज हम बेकिंग पाउडर बनाने में भी करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की डेट में है। अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं, जैसे ब्रेड है, बिस्किट है ना, और जितनी भी कॉन्फेक्शनरी वाली चीज़ें हैं या केक की बात कर लें, तो उसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर के बिना वो बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बेकिंग पाउडर जो है बनाने के लिए, बेकिंग पाउडर, अब यहाँ पे बेकिंग पाउडर टू प्रिपेयर बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए कैसे यूज करते हैं भाई, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड और एसिटिक एसिड, ठीक है। जो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर होता है वो मिक्सचर है किसका, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, या इसको कह सकते हो एनी एडिबल एसिड, कोई भी एसिड जो कि एडिबल हो, लाइक टार्टरिक एसिड चूंकि एडिबल होता है, दूसरा एसिटिक एसिड भी क्या है, एडिबल है। तो इन दोनों का यूज करके इसका जो मिक्सचर बनेगा वो क्या होगा, आपका बेकिंग पाउडर होगा, ठीक है ना। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस होता है, ये भी दिमाग में यहां पे रख लीजिए। बेकिंग सोडा का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, NaHCO3, लेकिन अगर बेकिंग पाउडर की बात करते हैं तो दिस इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एनी एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड और एसिटिक एसिड। दिस बेकिंग पाउडर इज आल्सो यूज इन कुकिंग फूड, मीन्स जो ये बेकिंग पाउडर है आपका, उसका यूज हम कुकिंग फूड के कुकिंग में करते हैं। लाइक आप ब्रेड बनाते हो या कह सकते हो कि आप केक बनाते हो, तो इसमें हम बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम बेकिंग सोडा का डायरेक्ट यूज कर लें, हम यहाँ पे टार्टरिक एसिड या एसिटिक एसिड का यूज नहीं करते हैं, तो उसका टेस्ट कैसा आ जाता है, बिटर टेस्ट आता है, मतलब टेस्ट उसका अच्छा नहीं रहता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम टार्टरिक एसिड का यूज करते हैं। टार्टरिक एसिड यूज करने से फायदा क्या होता है कि ये जैसे NaHCO3 को जब हम हीट करते हैं बेटा, है ना, जब हीट करते हैं तो NaCO3 बनाता है, सोडियम कार्बोनेट, और ये सोडियम कार्बोनेट बिटर टेस्ट का आता है, इसलिए जो है आपका प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और प्लस आपका वाटर। तो यहाँ पे ये जो इसका जो टेस्ट है वो बिटर होता है, इसलिए हम क्या करें, टार्टरिक एसिड यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे जब टार्टरिक एसिड यूज करते हैं तो NaHCO3 प्लस H+ ऑफ टार्टरिक एसिड, चूंकि आप जानते हो एसिड में क्या है, एसिड H+ देता है, तो H+ गिव्स आउट Na+ प्लस CO2 प्लस H2O। यहाँ पे क्या है, सोडियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। सोडियम आयन जो है सोडियम टार्ट्रेट फॉर्म कर देता है, सोडियम आयन जो है सोडियम टार्ट्रेट का फॉर्मेशन करता है, जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है। और जब न्यूट्रलाइज कर देगा इसको तो क्या करेगा, आपका वो टेस्ट बिटर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये वाली बात होती है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ क्या है, बेकिंग सोडा की बात अगर हम बात करें, बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन किया है इसने, और जो कि कुकिंग में यूज होता है। और अगला चीज़ है कि जैसे आपका ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में। ये अगर आप चाहो तो ये फायर एक्सटिंग्विशर आप घर में भी आसानी से बना सकते हो, क्योंकि अगर आपके घर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या सोडियम बेकिंग सोडा है आपके पास, तो उससे भी आप बना सकते हो। कैसे बनाएंगे, पहले तो यूज एज अ, ये समझ लें हम, यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर,
ओके, अब इसको बना के देख लेते हैं कैसे बनेगा। एक वॉश बॉटल लेते हैं और इस वॉश बॉटल में, भाई घर में सबके पास मिल जाता है वॉश बॉटल, या लैब में भी देखोगे तो इसमें एक ट्यूब लगाएंगे जिसमें एक नोजल होगा, ठीक है। इसमें एक थ्रेड दे करके एक टेस्ट ट्यूब में हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। और इसमें हम क्या भर देंगे, ये आप कह सकते हो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3, इसका सॉल्यूशन ले लेंगे। और ये क्या है, आपका ट्यूब है। अब क्या करें, अगर इसको सपोज दैट भाई ये सीधा रखा है, जैसे आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो सीधे रखे रहते हैं और उसको हम पलट देते हैं तो उसमें से गैस निकलना शुरू कर देता है। ये ऐसा सेम एज ये जब आपका डाइल्यूट H2SO4 मतलब एसिड है, जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और चूंकि आपका नोजल छोटा है यहाँ पे, तो यहाँ से ये बहुत तेजी से क्या निकलने लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगेगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर सपोज दैट कहीं भी आग जल रहा है तो उस पर अगर ये पड़ेगा, है ना, अगर इस पे पड़ रहा है तो एक लेयर बना देता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, और जो कि कट कर देता है एयर से। मीन्स इस फायर को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा। कब, जब ये आप फायर एक्सटिंग्विशर से आप जब कभी भी अग्निशामक का यूज़ करते हुए जब तेजी से उस पर कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी गैस निकल रही होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही बेसिकली होता है, तो जब गैस उस पर पड़ती है तो एक पूरा लेयर बना लेता है उस जगह पर के किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जो कि जो आपका एनवायरनमेंट है उससे कट कर देता है उसका कनेक्शन। और जो कनेक्शन कट हो गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई और आपका आग जलना बंद हो जाता है, ठीक है ना। एक तो ये पहला आपका क्या दिखा आपने, बेकिंग जो सोडा है, बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन हमने देखा। दूसरा हमने उसका यूज़ देखा। पहला यूज़ क्या था आपका, पहले यूज़ में हमने देखा कि बेकिंग पाउडर बनाया। दूसरा आपका फायर एक्सटिंग्विशर क्यूब में यूज हो गया आपका एक्सटिंग्विशर। और तीसरा फिर आपका कह सकते हो कि आपने एसिडिटी एज ए एंटा एसिड हमने यूज़ किया, ठीक है ना, एज ए मेडिसिन यूज कर लिया हमने इसको, किसको, आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। सेकंड आपका जो टॉप आपका है, सेकंड कह सकते हो कि केमिकल है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। सेकंड आपका टॉपिक है वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा बेसिकली क्या है बेटा, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल है, हाइड्रेटेड साल्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, ठीक है। यहां पे क्या है, ये 10H2O मॉलिक्यूल किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ एडेड है। इसको क्या बोल सकते हो आप, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम होगा वॉशिंग सोडा का, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट मीन्स 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। दिस इज आल्सो कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब यहां पे एक वर्ड बात आई कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। जब कोई भी साल्ट, जब किसी भी सॉल्ट में कह सकते हो H2O मॉलिक्यूल उसके स्ट्रक्चर में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करता है तो उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। मीन्स वाटर मॉलिक्यूल इज पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, एज अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल वाटर मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इसको, इसी को हम आप बोल सकते हैं हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल,
ठीक है ना, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल। तो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल मतलब जिसमें कि H2O हो। अब यहाँ पे दूसरी चीज समझते, अब इसके प्रिपरेशन की बात कर लें, फिर इसमें हम लोग एक और पॉइंट भी देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो। यहाँ पे प्रिपरेशन पहले देख लेते हैं। फर्स्ट प्रिपरेशन की बात कर लें। वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन बेसिकली 3 स्टेप में होता है बेटा। 3 स्टेप, ये जो प्रोसेस है 3 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट में क्या होगा आपका, NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2 गिव्स आउट NaHCO3 प्लस NH4Cl। ये वही पिछली वाली प्रोसेस है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया। फर्दर क्या करेंगे, इसको हमने क्या किया था, प्यूरिफिकेशन, या कह सकते हो सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग एंड हीटिंग। ठीक है, ड्राई कर लेंगे, हीट करके, मतलब कह सकते हो कि इसको ड्राई करके आपका सेपरेट कर लेंगे और ये वाला मॉलिक्यूल अमोनियम क्लोराइड निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम NaHCO3 को हीट कर देंगे। हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। NaCO3 प्लस क्या बना था आपका, CO2 और H2O। ठीक है, यहां पे क्या बन गया आपका NaCO2, Na2CO3 का फॉर्मेशन हो रहा है। ये NO2CO3 जो है आपका थर्ड प्रोसेस में क्या करेंगे, इस Na2CO3 को 10H2O मॉलिक्यूल के साथ क्या करेंगे, डिजॉल्व कर देंगे। सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ डिजॉल्व करेंगे और रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे। जब रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो आपका Na2CO3 और 10H2O मॉलिक्यूल फॉर्म कर जाएगा। मतलब हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। पहला स्टेप क्या था, हमने स्टार्ट कहाँ से किया, कॉमन सॉल्ट से। अमोनिया H2O CO2 NaHCO3 का फॉर्मेशन करेगा, जिसको सेपरेट करके हम बाय फिल्ट्रेशन सेपरेट कर लिया हमने, इसका आपका सॉलिड मिला। इसको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे तो सोडियम Na2CO3 मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकल जाएगा। फिर फर्दर इस क्रिस्टल को हम क्या करेंगे, वाटर में डिजॉल्व करके रिक्रिस्टलाइज करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट आपका मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप देख लेते हैं हम लोग। प्रिपरेशन हो गया ये आपका। प्रिपरेशन के बाद इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लें हम लोग। वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन की बात हो गई। अब प्रिपरेशन के बाद जो है, अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें, Na2CO3 10H2O, दिस इज द हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल। और कह सकते हो हाइड्रेटेड सॉल्ट। कैसा है ये, हाइड्रेटेड सॉल्ट है। हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब इसमें H2O का मॉलिक्यूल ऐड हो गया। अगर इस मॉलिक्यूल को हम क्या करें, हीट कर दें, ठीक है ना, या कह सकते हो किसी भी हाइड्रेटेड सॉल्ट को जब हीटिंग करते हैं तो आपका एनहाइड्रस सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एनहाइड्रस, Na2CO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल गया। ये क्या है आपका, एनहाइड्रस सॉल्ट है। ठीक है, एनहाइड्रस का मतलब यहां पे जो एक वर्ड है दिमाग में रखना बेटा, एन मतलब क्या है, डिटैच कर दिया गया है किसको, वाटर मॉलिक्यूल को। हाइड्रस से मतलब क्या है, वाटर से है, और यहां पे एन का मतलब क्या है, डिटेक्शन से है, मतलब इसमें से क्या है, बाहर हो चुका है कौन, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसमें मिले जिन मॉलिक्यूल्स में,
जिन साल्ट्स में या कह सकते हो हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करने पर एनहाइड्रस सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछता भी है आपके बोर्ड एग्जाम में एनहाइड्रस। और यहाँ पे जो पूरी वीडियो हमने देखी उसमें हमने एक और जगह पे कंपैरिजन देखा था बेकिंग सोडा, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों में डिफरेंस क्या है। बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो क्या है आपका Na2CO3, ठीक है ना। आपका ये क्या है आपका NaHCO3 आपको क्या है बेकिंग सोडा है। लेकिन अगर NaHCO3 प्लस एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड, अगर इसका यूज कर ले मीन्स ये क्या है मिक्सचर है और ये मिक्सचर नहीं है। ये NaHCO3 और एडिबल एसिड का मिक्सचर है और ये आपका NaHCO3 प्योर फॉर्म में है, तो इसको हम बेकिंग सोडा बोलेंगे और ये बेकिंग पाउडर होगा। और यहाँ पे ये चीज भी समझ में आ गया एनहाइड्रस क्या होता है और हाइड्रेटेड क्या होता है। जिस मॉलिक्यूल में H2O मिलेगा जिसके क्रिस्टल में वो क्या होगा हाइड्रेटेड होगा, और जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा वो एनहाइड्रस साल्ट होगा। ओके, नेक्स्ट जो दो कंपाउंड्स अभी आपके बच रहे हैं केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट से बेटा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका बच कौन कौन सा रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बच रहा है और ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे। ओके।